जय हिंद। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्या के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता संख्या कितने प्रकार का होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। देखिए ये अलग-अलग तरह का होता है, अभी हम डिटेल में सबको एक-एक करके जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब कहता प्राकृतिक संख्या होता क्या चाहिए, तो देखिए हम लिख दिए हैं ऐसी संख्या जो शुरू होती है एक से और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक से शुरुआत होता है और जितना मर्जी उतना दूर आप उसको लेकर के जाइए, वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दिए, देखिए 1 से शुरुआत हुआ, 1 2 3 4 5 6 और जितना दूर तक लेकर के जा सकते इसको, वह संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जो शुरुआत होगा एक से और उसको जितना दूर तक लेकर के जा सकते हैं, जितना क्षमता आप में उतना दूर लेकर के जाइए। और देखिए अगर लेकर के जा रहे तो आपको थकना नहीं है, जाता ही रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है ऐसी संख्या जो शुरुआत एक से शुरुआत हुआ है और अनंत तक गया है, जिसको किसी को पता नहीं कितना दूर तक गया है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब आते देखिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या को कहते क्या चाहिए? देखिए ऐसी संख्या जो शुरू होती है जीरो से और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो शुरुआत होगा जीरो से और जाएगा कहां तक? बहुत दूर तक, जहां तक आप ले करके भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। सॉरी यहाँ पर पूर्णांक हो गया है, ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए समझिएगा बढ़िया से, यहाँ हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत? एक से। तो एक से शुरुआत हुआ, बहुत सारा नंबर आया तो वो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब आ गया पूर्ण संख्या, यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो है आपका शुरुआत कहाँ से होगा? जीरो से होगा। पूर्ण संख्या कहाँ शुरुआत होगा? जीरो से। अब जितना मर्जी उतना दूर तक लेकर के जाइए। यहाँ पर 1 से शुरुआत हुआ इसलिए प्राकृतिक संख्या, यहाँ से जीरो से शुरुआत हो रहा है इसलिए हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या इस पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 इससे शुरुआत हो रहा है तो इसमें भी मिलेगा 1 2 3 4, इसलिए पूर्ण संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या? देखिए इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए यहाँ एक से शुरुआत है तो एक से शुरुआत रहेगा तो यहाँ क्या हो गया? जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो जीरो जब नहीं रहेगा तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 इसमें भी, 1 2 3 4 इसमें भी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगला देखिए पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेजर नंबर। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटेजर नंबर। अब ये क्या होता है? देखिए ऐसी संख्या जो धनात्मक का ऋणात्मक दोनों है, ऐसी संख्या जो धनात्मक का ऋणात्मक दोनों हो, वैसी संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। ऐसी संख्या जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहेंगे या फिर इंटीजर नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ डॉटेड डॉटेड दिखा दिए हैं, यहाँ से देखिए डॉटेड डॉटेड इधर बहुत सारा, तो बहुत सारा डॉटेड मतलब इधर बहुत सारा प्लस वाला संख्या, +4 +3 +2 +1, फिर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया आपका प्लस में। प्लस को हम लोग धनात्मक कहते हैं और ये आ गया आपका माइनस में। माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। अब बोलिएगा सर जीरो कहाँ चल गया? तो जीरो देखिए ये जीरो होता है उदासीन, ये ना ही प्लस में होगा और ना ही माइनस में होगा, इसलिए जीरो को उदासीन बोला गया है। चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पर सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब कहता है, सवाल बनता है कि सम संख्या की कहते किसको है? व्हाट इज इवन नंबर? तो देखिए ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिए 0 2 4 6 8, देखिए
ये जो नंबर है ये किसी भी इकाई अंक में रहेगा, और वहां पर अगर इकाई अंक में अगर 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो समझ जाइएगा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे लिखे 12, ये भी क्या हो जाएगा 2 से पूरा पूरा, 2 छक 12, एक बार में कट गया। यहाँ पर 2 आठी कितना 16। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर आया, तो लास्ट का देखिए 8 है, तो 2 का पहाड़ा से क्या हो जाएगा विभाजित होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा सम संख्या। यहाँ देखिए इतना बड़ा नंबर लिए, लास्ट में कितना है 6, तो 6 देखिए 2 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो 2 का पहाड़ा में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। इस तरह से और भी नंबर लिख सकते हैं जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पर सम संख्या लिखे हैं। सम संख्या इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑड नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, वह संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या विषम संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए 1 लिखे 2 का पहाड़ा नहीं आता है, 3 लिखे 2 का पहाड़ा नहीं आता है, 5 लिखे 2 का पहाड़ा नहीं आता है, 7 लिखे 2 का पहाड़ा नहीं आता है, 9 लिखे 2 का पहाड़ा नहीं आता है। मतलब 2 का पहाड़ा में जो नहीं आएगा, जो 2 का टेबल में नहीं आएगा, वह संख्या क्या होगा, विषम संख्या। जैसे यहाँ पर लिखिए इतना बड़ा नंबर, लास्ट का देखिए 7 लिखे इकाई अंक में, तो 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा विषम संख्या। उसी तरह से लास्ट का इकाई अंक कितना है 9 है, तो 2 का टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा, यह विषम संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा भरोसा आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला पॉइंट में। देखिए यहाँ पर लिखे भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक से अपने आप से तथा कोई और नंबर से विभाजित होता है, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। एक से भी कटेगा, जो नंबर है उससे भी कटेगा, और कोई और भी नंबर आएगा तो उससे भी कट जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे, ये देखिए 4 लिखे तो 1 से भी कटेगा, उसके बाद कितना से कटेगा 4 से भी कट जाएगा, और ये 2 से भी कट जाएगा। तो 1 से भी कटा, अपने आप से भी कटा, और 2 से भी, मतलब ये दोनों को छोड़ करके तीसरा भी नंबर आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 8 है यहाँ पर, तो देखिए 1 से भी कटेगा, ये 8 से भी कटेगा, और किससे कटेगा 2 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा 4 से भी कट जाएगा। देखिए 1 से अपने आप से कटने के अलावा दूसरा नंबर से भी कट जाएगा, वह संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। इसी तरह देखिए 15 है यहाँ पर, तो 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो इस तरह से ऐसी वह संख्या जो 1 से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और कोई दूसरा तीसरा नंबर जो आएगा उससे भी कट जाएगा, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 18 है, 24 है, और भी बहुत सारा संख्या इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट में, हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य संख्या आखिर होता क्या चीज है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होता है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा, जो संख्या उसी से कटेगा, वह संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिए 2, देखिए 2 है तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो 1 से और अपने आप से जो कट रहा है, यही संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 है तो ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा तो 3 से कटेगा, मतलब 1 से कटा, 3 यहाँ पर है तो 3 से ही कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या। 5 है तो देखिए 1 से कटेगा, अपने आप में 5 है तो 5 से कटेगा। उसी तरह से 7 है, 1 से और 7 से कटेगा। तो इस तरह से वैसी संख्या जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अब चलते हम लोग परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर, इसका वीडियो हम एक पहले बना चुके हैं, पूरा डिटेल में परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़े, तो यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए। वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में रहता है, लेकिन कह रहा है q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए, देखिए ये हो गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ ये हो गया p और ये क्या हो जाएगा q, तो p बट्टा q के रूप में रहा, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ पर हो गया p, ये हो जाएगा q, तो p बट्टा q के रूप में रहा, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये हो गया p और ये हो जाएगा
क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट 4 लिखें तो जो रूट से बाहर आएगा संख्या वह संख्या परिमेय, जैसे रूट से बाहर 2 आया तो इसके नीचे कितना 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 पी और यहाँ पर हो जाएगा क्यू, तो जो पी बट्टा क्यू के रूप में रहेगा वह संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको तो मेरा पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन वहां पर पूरा डिटेल में बताए हैं। अब चलते हैं अगला नंबर में। देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं रहता है, वैसी संख्या जो पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं रहता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका भी हम लोग अपरिमेय और परिमेय का वीडियो बना चुके हैं, आप वहां पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में। देखिए यहाँ एग्जांपल में लिए 2.4566 डॉटेड डॉटेड में जाएगा, मतलब उसका अंत नहीं है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। उसी तरह रूट 5 ये बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए हो जाएगा अपरिमेय। बाहर निकलेगा लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना, वैसी संख्या को। उसके बाद देखिए 1/0, अभी यहाँ पर देखिए क्यू के जगह पर अगर 0 मतलब नीचे में अगर 0 रहा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का मतलब हो गया जितना अभी सारा चीज हम लोग पढ़े हैं सभी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर। यहाँ लिखे जितना संख्या पढ़े वह सभी संख्या वास्तविक संख्या है और क्या है, रियल नंबर है। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में।